विस्तृत नई गाइडलाइन जारी की है। उद्योगों में कार्मिकों के आवागमन से जुड़ी ये गाइडलाइन है। उद्यमी को प्रत्येक कार्मिक को अपना आईडी जारी करना होगा, नाम, फोटो, कॉन्टैक्ट नंबर और शिफ्ट समय भी दर्ज कराना होगा। शिफ्ट खत्म होने और शुरू होने के 1 घंटे का ट्रांजिट पास भी जारी करना होगा। समस्त उद्योग और निर्माण इकाइयों को वेबसाइट से भी आईडी दी जाएगी, इनको आईडी कार्ड मिलेगा। राज्य और जिला स्तरीय कमेटी का भी समस्या निवारण के लिए गठन किया गया है। कोरोना गाइडलाइन का उद्यम स्थल पर पालन करना अनिवार्य होगा। प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार ने ये निर्देश जारी किए हैं महामारी अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत। और प्रदेश की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि लॉकडाउन प्रदेश में लागू हुए अब तक 4 घंटे का समय बीत चुका है। मेरे सहयोगी अलग अलग जिलों से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जयपुर, उदयपुर और बीकानेर से मेरे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेती हूँ राजधानी जयपुर का आशीष मेरे साथ बने हुए हैं। आशीष, देखिए 4 घंटे का समय बीत चुका है। पहले जिस तरीके से आपने तस्वीर दिखाई कि लापरवाही की जो बानगी वो देखने को मिल रही है, चहलकदमी लोगों को देखने को मिल रही है, लेकिन 4 घंटे का समय बीत चुका है। अभी आप क्या देख पा रहे हैं आशीष? देखिए, अब मैं शहर से गांव की तरफ पहुंच चुका हूं और गांवों में किस तरह के हालात हैं वो लगातार हमने देखे हैं। लगातार जो गांवों में संक्रमण है वो लगातार फैलता जा रहा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि शहर से शहर और गांव से गांव और गांव से शहर क्या आप जा सकते हैं? देखिए, अभी तक किसी भी तरह का प्रतिबंध देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार ने ये गाइडलाइन ज़रूर जारी कर दी है, लेकिन जिला प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी अब तक समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अभी भी आवागमन हो रहा है। हम शहर से गांव तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमें रोकने वाला, टोकने वाला अब तक कोई नहीं है। मैं तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर तय करके जो प्रेमपुरा गांव है जयपुर में, वहां मैं पहुंचा हूं। तो वहां की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, यानी कि शहर से अलग गांव की तस्वीर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा हुआ है और लोग जो है अपने घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहे। जो लोग अपने घर से बाहर है वो अपने घर के बाहर ही बैठे हुए हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है और ये महामारी किस तरह से चैन तोड़ेगी और इस महामारी की कैसे चैन तोड़नी है, इस पर बातचीत करने के लिए तमाम जो गाँव के लोग हैं मैं उनसे बात करूँगा कि आखिरकार कैसे ये चैन टूटेगी और किस तरह से संक्रमण को फैलने की रोका जा सकता है और कैसे हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप बताइए भाई साहब, आपने मास्क लगा रखा है, लोग यहाँ पर पालना कर रहे हैं, जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो मास्क लगा रहे हैं? लगा रहे हैं साहब, मास्क लगा के निकल रहे हैं और घर में ही रह रहे हैं। अभी तो बाहर नहीं, घर में है। हाँ जी, घर में। एक गाँव से दूसरे गाँव में जाने की भी एंट्री बैन है, तो लेकिन लोग लगातार जा रहे हैं। जो क्या आप सब यहीं डटे हुए हैं? घर में ही हैं हम, तो बाहर नहीं जाते हैं, घर में ही रह रहे हैं। घर में ही है? हाँ जी। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और यही हमारी जी मीडिया की भी अपील है कि अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे और सावधान रहे, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव में यदि आप जाते हैं तो कोरोना की चैन को तोड़ना बेहद मुश्किल होता है और शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो संक्रमण फैलने का खतरा भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। लेकिन अभी तक हमने शहर की तस्वीर भी दिखाई, गाँव की तस्वीर भी दिखाई, यहाँ किसी भी तरह की सख्ती जयपुर पुलिस या प्रशासन की दिखाई नहीं देती है। यानी कि सख्ती भी ज़रूरी है और लोगों को समझना भी ज़रूरी है। ये दोनों बात पर अभी तक अमल नहीं किया जा रहा है, अमल हो भी नहीं रहा। अमल तो किया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन तमाम जो प्रशासन है वो पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा मुसीबतें पैदा हो सकती है। सरकार ने शादी समारोह पर रोक जरूर लगाई है, लेकिन आवागमन पर भी रोक लगाई है, लेकिन लोग अभी तक मान नहीं रहे हैं। तस्वीरें हमने शहर की भी दिखाई, गाँव की भी दिखाई, यानी कि हालात अभी भी लगातार लापरवाही के सामने तस्वीर सामने आती है। जी बिल्कुल आशीष, पहले आपने शहर की तस्वीर दिखाई, अब आपने गांव का हाल बताया, लेकिन एक राहत भरी खबर कम से कम ये रही कि यहाँ के जो लोग हैं कम से कम गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, घरों में ही हैं और कम से कम उनको ये पता है कि घरों से बाहर निकलेंगे तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, गाइडलाइन की उनको जानकारी है। मेरे साथ उदयपुर से अविनाश लगातार बने हुए हैं। अविनाश, वहाँ पर अभी आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, वहाँ पर अभी हालिया स्थिति क्या बनी हुई है?
जी बिल्कुल, देखिए मैं उदयपुर के सूरजपोल चौराहे पर खड़ा हूँ और जिस तरह की यहाँ से तस्वीर जो देखी जा रही है उसमें कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो 11 बजे तक छूट मिली हुई है उस छूट का जो है किस तरह से लोग अब इसको फ़ायदा कहेंगे, दुरुपयोग कहेंगे या क्या जो भी कहना चाहे। आप देखिए अनवरत यहाँ पर वाहनों का आवागमन जो है वो जारी है, लेकिन पुलिस की सख्ती अब आज कुछ बेहद ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। 11 बजे तक जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं उनकी खरीदारी को लेकर सरकार ने छूट दे रखी है, लेकिन ये तमाम वस्तुएं हमारे घर के पास भी उपलब्ध होती है। किराने की दुकान होती है, सब्जी वाला घर के बाहर तक आता है, दूध की डेयरी हमारे पास में होती है, बावजूद इसके लोग लगातार जो है वो बाहर निकल रहे हैं। और आप देखिए कि पुलिस को जो है हर एक गाड़ी को रोक के और चेक करना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है कि आप भैया कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। हम लगातार पिछले जब से जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू हुआ है तब से हम यही अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप बिना काम घर से बाहर नहीं निकले। बावजूद उसके तस्वीरें जो बदलने का नाम नहीं ले रही हैं। आज से लॉकडाउन लागू हुआ है, 11 बजे तक जो छूट है उसको बहाना बना के जो है लोग बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए एक गाड़ी नहीं निकले उससे पहले ही पीछे वहाँ पे 3 गाड़ियाँ आकर खड़ी हो जाती हैं। तो ये तस्वीर बदलने की ज़रूरत है ताकि कोरोना संक्रमण की चेन जो है उसको यहाँ पर तोड़ा जा सके। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस का जाब्ता जो है वो चौराहे पर लगातार तैनात है। वो इस नज़र बनाए हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर आ रहा है वो यहाँ से बिना काम का जो हो उसके खिलाफ यहाँ पर चालान जो है वो पुलिस यहाँ पर बना रही हैं। जो पुलिस अधिकारी यहाँ पे हैं, आज से लॉकडाउन शुरू हुआ है, किस तरह के निर्देश जो है वो आला अधिकारी से मिले? आज से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा दिया है। जो कोई भी फालतू नहीं घूमेगा तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा। और कोई हॉस्पिटल है, कोई इमरजेंसी कोई सेवा से जा रहे हैं तो उसको जाने देंगे। और क्या निर्देश है यहाँ पे चौराहे पे? आप सूरजपोल चौराहे मेन चौराहे यहाँ पे खड़े हैं, 11 बजे तक छूट दे रखी है, उसके बाद में किस तरह से निर्देश दिए? 11 बजे तक तो छूट है, फिर बाद में अगर कोई इमरजेंसी सेवा हॉस्पिटल है, कोई ऐसा कोई जा रहे हैं तो उसको जाने देंगे, बाकी क्वारंटाइन करेंगे। अगर फालतू को घूमते हुए पाया गया तो उसको क्वारंटाइन। बिल्कुल, जो फालतू बाहर निकलेगा, बिना बेवजह बाहर निकलेगा, उसको लेकर एक ही उपाय रहेगा पुलिस का कि उनको जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पे भेज दें। और जब से ये व्यवस्था लागू हुई है उसके बाद कुछ भीड़ ज़रूर कम हुई है, लेकिन बड़ी बात ये देखना ये होगा कि 11 बजे बाद किस तरह से लोग जो है वो इस लॉकडाउन में अपना समर्थन करते हैं और लॉकडाउन को सफल बनाने में पुलिस को कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। क्योंकि अभी हर एक के पास में एक बहाना है कि वो सब्जी लेने जा रहा है, किराने का सामान लेने जा रहा है, लेकिन 11 बजे बाद ये बहाने काम नहीं करेंगे और ऐसे में लोगों को घर में रुकना पड़ेगा। तो लॉकडाउन का असर जो है उसकी तस्वीर 11 बजे बाद ही मिल पाएगी। जी बिल्कुल, 11 बजे के बाद जो है वो तस्वीर साफ हो जाएगी। करीब 2 घंटे का समय रह चुका है 11 बजने में। देखना होगा कि कितनी बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए यहाँ पर खड़ी होती है और लॉकडाउन का पालन किस तरह से किया जा रहा है धरातल पर। मेरे साथ बीकानेर से रौनक भी लगातार बने हुए हैं। रौनक, देखिए सबसे पहले वहाँ की तस्वीर दिखाइए और अभी इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और गाइडलाइन का पालन यहाँ पर किस तरह से कराया जा रहा है? रौनक जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, उससे पहले मैं जानकारी दे दूं कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी है उसमें लगातार देखिए जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। कुछ बड़े फैसले जो है जिला कलेक्टर नमित मेहता ने लिए। आप देखिए कि लगातार कालाबाजारी की जो खबरें आ रही थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर, उसके 300 रुपए की कीमत जो है वो निर्धारित की गई है। अगर 300 रुपए से ज्यादा कोई कीमत लेगा उन मरीजों से जो घर पर उपचार ले रहे हैं उन पर बेहद सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं नोडल अधिकारियों की तैनाती यहाँ पर की गई है, सख्ती के निर्देश जो है वो दिए गए। बीकानेर के हृदय स्थल कोर्ट गेट पर मैं मौजूद हूँ। आप देखिए सबसे बड़ा केंद्र है जहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, भीड़ भड़का यहाँ पर लगा रहता है, लेकिन आज की स्थिति कुछ अलग है। आप देखिए पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पर तैनात है, बैरिकेटिंग्स यहाँ पर कर दी गई है। हालांकि कुछ देर पहले इन्हीं रास्तों से आप देखिए कि पैदल मार्च पुलिस का यहाँ पर निकला था, जहाँ तमाम अधिकारी जो है वो लोगों को समझाइश करते हुए, पेट्रोलिंग करते हुए निकले। हालांकि देखिए आज की स्थिति कुछ अलग है, जो लोग निकल रहे हैं उनके ID कार्ड चेक किए जा रहे हैं। हालांकि
लगातार में नजरें जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वही लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं जो वाकई जरूरतमंद है, जिनको काम है, वही लोग घरों से आज निकले। यानी जिस तरह की गाइडलाइन यहाँ पर सरकार द्वारा लागू की गई है, जो मंशा है सरकार की, उसको कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से कायम करवाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद है मैं बात करूँगा। कासम अली जी, आप लोग लगातार सुबह से काम कर रहे हैं, सख्ती के साथ पालना की, जो सरकार की मंशा है उसको किस तरह से लागू करवा रहे हैं? सरकार की मंशा के मुताबिक जो ये लॉकडाउन लागू किया गया है कि अनावश्यक लोग बाग घरों से बाहर नहीं निकले, ताकि ये जो कोरोना का स्प्रेड बढ़ रहा है इस पे कंट्रोल किया जा सके। इमरजेंसी मेडिकल, किसी को इमरजेंसी है वही लोग बाग बाहर जाए। मेरा भी बीकानेर की जनता से निवेदन यही रहेगा कि अनावश्यक कोई बाहर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर देखिए, दो तस्वीरें दिखाता हूँ। सबसे बड़ा केंद्र है, तमाम लोग यहाँ से होकर गुजरते हैं। तीन दरवाजों में से 2 दरवाजों पर यहाँ पर बैरिकेटिंग्स कर दी गई है। एक दरवाजे को खोला गया है ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तमाम लोगों से जांच की जा रही है, चेकिंग की जा रही है कि कोई अनावश्यक रूप से घरों से तो नहीं निकले। देखिए जो शहर की संकरी गलियां है वहां पर भी बैरिकेटिंग्स की गई है, क्योंकि पूरी तरह से देखिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, जो संपूर्ण लॉकडाउन की बात की है, उसको पालन करवाने की बात है। हालांकि देखिए कुछ लोग घरों से निकले हैं, क्यों निकले हैं उसकी जानकारी पुलिस यहाँ लगातार ले रही है। लेकिन कोर्ट गेट की जो स्थिति है, सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर रहती है, लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन आज की स्थिति शायद कुछ रोजमर्रा जिंदगी की स्थितियों से अलग है। हालांकि देखिए जो 15 दिन से जन पखवाड़ा चल रहा था उसमें हालांकि इन इलाकों में भीड़ दिख रही थी, लेकिन आज की इन तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि लोग कम संख्या में घरों से निकल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं सुखद जो है तस्वीर कही जा सकती है, क्योंकि देखिए जितने कम लोग सड़कों पर निकलेंगे उतनी जल्दी कोरोना की चेन टूटेगी और कोरोना की इस जंग में जीत मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल रौनक, और देखिए ये तस्वीरें दिखाना और ये सवाल पूछना कि गाइडलाइन का धरातल पर किस तरह से पालन कराया जा रहा है और पालन लोगों के जरिए कितना किया जा रहा है, ये जरूरी हो जाता है ताकि प्रशासन तक और सरकारी अमले तक ये तस्वीरें दिखाई जा सके और वो जान सके कि वाकई में जो गाइडलाइन उन्होंने जारी की है क्या वाकई में उनका पालन हो रहा है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि कोरोना के संकट काल में जी राजस्थान ने एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम का नाम है कोई भी भूखा ना सोए। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस मुसीबत के दौर में राजस्थान की जनता के साथ खड़े हैं तो हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनें। आप अगर कोई व्यक्ति है या फिर कोई संगठन है और इस